रमेश, एक गरीब लेकिन मेहनती व्यक्ति, शहर के कोने में अपनी छोटी सी गाड़ी पर डोसे बेचता था। दिन भर वह मेहनत करता और रात में घर जाकर अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से कमरे में सो जाता। उसका एक ही सपना था, एक दिन वह अपनी छोटी सी दुकान खोलेगा ताकि उसके बच्चे गर्व से कह सके कि उनके पिता एक बड़े व्यापारी हैं। हालांकि उसके डोसे बेहद स्वादिष्ट थे, मगर लोग उसकी गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी और पास में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट होने कारण वह अक्सर खाली ही बैठा रहता था। इसके बावजूद वह हमेशा मुस्कान के साथ लोगों का स्वागत करता और ईमानदारी से काम करता था। एक दिन एक रहस्यमयी ग्राहक, जो देखने में थोड़ा अलग सा और अमीर प्रतीत होता था, उसकी गाड़ी पर आया। उसने रमेश से डोसा बनवाया और खाते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रमेश से कहा, तुम्हारा डोसा सच में बहुत लाजवाब है। फिर भी तुम इस पुराने ठेले पर क्यों काम कर रहे हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। मैं बस अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अजनबी ने गहरी नजरों से रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या तुम एक नई दुकान खोलने की इच्छा रखते हो? रमेश को लगा कि यह बात मजाक है, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, मेरा सपना है कि एक दिन मेरी अपनी दुकान हो। अजनबी ने अपना कार्ड रमेश को दिया और कहा, मुझे संजय कहते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस पते पर मुझसे मिलना। कहकर वह चला गया। रमेश ने कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसने इसे किसी आम बात की तरह ही समझा। उसे लगा कि शायद संजय ने यूं ही ये बात कही थी। फिर भी कई दिन बाद, जब उसके पास पैसे नहीं बचे और गाड़ी में सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा, क्यों ना एक बार संजय से मिल लिया जाए। जब रमेश संजय के दिए पते पर पहुंचा, तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह एक बहुत ही आलीशान जगह थी। संजय ने उसे अंदर बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हर दिन दुकान खोलने के बाद एक खास समय पर गुप्त कमरे में जाकर एक पुड़िया रखनी होगी। इसे बिना खोले उस जगह रखना है। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, पर उसे संजय पर भरोसा करना पड़ा। आखिरकार उसी की वजह से उसे यह सुनहरा मौका मिल रहा था। संजय ने रमेश को एक सुंदर दुकान खरीदवा दी और डोसे बनाने के सभी जरूरी सामान दिए। दुकान की शुरुआत शानदार रही। हर दिन कई ग्राहक आते और रमेश के स्वादिष्ट डोसे खाकर जाते। संजय के कहे अनुसार हर दिन रमेश उस गुप्त कमरे में जाकर पुड़िया रखाता। लेकिन एक दिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि आखिर इस पुड़िया में ऐसा क्या है। उसने हिम्मत जुटाकर पुड़िया को खोलने का फैसला किया। जब उसने पुड़िया खोली, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें एक पेपर था, जिस पर लिखा था, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारे डोसे का स्वाद तुम्हारी सच्ची पहचान है। रमेश को समझ नहीं आया कि संजय ने ऐसा क्यों किया। तभी उसे महसूस हुआ कि संजय ने उसे उसकी मेहनत की शक्ति याद दिलाने के लिए यह सब किया। अगले दिन संजय ने रमेश से कहा, मैं तुम्हें सफल देखना चाहता था और यह सब तुम्हारी मेहनत की सच्चाई और ईमानदारी को परखने के लिए था। तुम्हें यह महसूस करवाना चाहता था कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। रमेश की दुकान अब प्रसिद्ध हो चुकी थी। संजय ने उससे अपना समर्थन हटा लिया, लेकिन रमेश अब अपने दम पर दुकान चला रहा था और आगे बढ़ रहा था। वह अब आत्मनिर्भर था और उसे यह बात समझ में आ गई कि उसकी सच्ची ताकत उसकी मेहनत और ईमानदारी में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम में असली सफलता छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें